पुलिस वालों ने भी वो पूछताछ की बजाय अगर तुरंत अगर वो इलाज पे ले जाते तो उसकी जिंदगी बच सकती थी। अगर किसी का रिजर्वेशन नहीं हुआ तो चक्कू से ही ले लेंगे क्या रिजर्वेशन। तो कठोर से कठोर कार्रवाई और कुछ मुआवजा और नौकरी के लिए उन्होंने ज्ञापन दिया है। ये घटना जो रेलवे डिपार्टमेंट को बड़े शर्मनाक की बात है। मेरे मालूमात के हिसाब से बता रहा हूँ आपको, 6 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। अब मांग यही है हमारी तो इसको उचित मुआवजा सुमेर सिंह के परिजनों को दिया जाए। खमगणी राम राम सा, मैं हूं आपके बीच में आपका दोस्त दीपक। आप देख रहे हो इन वक्त झलको जोधपुर चैनल। इन वक्त आप इसको मैं हूं एसडीएम कार्यालय के बाहर जो बालेसर में होटल बैठा हूं। आपने बता दूं कि मर लारा आप इसको काफी संख्या में लोग मौजूद है। राजपूत समाज का और सर्व समाज के लोग मौजूद है। अठे आज धरना दे रहे हैं। दरअसल मामला कुछ ऐसा है कि चेन्नई एक्सप्रेस में 2 फरवरी के दिन सुमेर सिंह, प्रताप सिंह और भी 2-3 लोग हैं। वे लोग उठो महाराष्ट्र से अपने गाँव आ रहा था, जो कि बम्बोर के आगे घुड़ियाला गांव उठा आ रहा था। 20 तारीख ने शादी भी थी, लेकिन सीट के चक्कर में किनसे बहसबाजी हुई और वे लोग 10-12 गुंडा लेकर आए गया, चाकू से वार कर दिया और इन हादसा में सुमेर सिंह इंदारी मौत हो गई है। परिवार शोक में है। मैं जो है अठे गणमान्य लोग मौजूद है, आप से बात कराना धरनो दे रहा है, कई मांग है और कौन कौन लोग अठे शामिल है आओ मैं आपने दिखाऊं। लेकिन फिलहाल आपने बता दो कि करनी सेना से भी उठाया हुआ है। आप शुभ नाम? गुलाब सिंह। मैं करनी सेना महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले का अध्यक्ष हूँ। अच्छा, तो आप आज अठे आया हो, परिवार के साथ में बैठा हो, लेकिन जो हादसा हुए है, मतलब जो आरोपी था वहाँ ऊपर कितनी कार्रवाई कुछ बता सको? ये नंदुरबार की घटना है। नंदुरबार के मेरे मालूमात के हिसाब से बता रहा हूँ आपको, 6 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। लेकिन उसके बाद में आगे की कार्रवाई के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। अपने हमारे भाई सुमेर सिंह को उचित मुआवजा मिलना चाहिए, इसलिए ज्ञापन देने आया यहाँ। सब आपका शुभ नाम? पूंजराज सिंह, आप बालेसर से हैं? बालेसर से। मतलब इन तरह की पहले भी कई चीजें हुई है और आज तो मतलब पहली बार हुई इन तरह से, मतलब बहुत ही दर्दनाक है। इन पर आपने क्या हुआ? घटना तो बहुत खराब है सर। और परिवारवाद से परिवार में शादी माहौल हो तो, परंतु एक मातमर में हिस्सा गयो है और उन परिवार ही तो अब उन आदमी में मतलब है कि पूरा नहीं कर सको, परंतु जो मांगो है हमारी तो पूरा समाज का लोग हमारे बैठा है। और जो भी गलती रेलवे रही है तो रेलवे जो भी मुआवजा दिलाने वास्ते और कठोर कार्रवाई करने वास्ते धरने में बैठा हूँ। और जो भी हमारे समाज के लोग आए है वो जो आदेश हुई जो मैं आगे रणनीति तैयार हुई। सब आपका शुभ नाम? जब्बर सिंह जी। जब्बर सिंह जी, आप कितनी बजों बैठा हो? मैं तो 1 घंटे से बैठा हूँ। 1 घंटा से बैठा हो, लेकिन आपने मालूम है समाज के लोग बहुत है, चाहे आप जोधपुर ले लो, बालेसर ले लो, जैसलमेर, बाड़मेर, कटई ले लो, बहुत कम संख्या नहीं लग रही आपने? नहीं, संख्या तो अब ऐसा है ना, लोगों को इन्फॉर्मेशन है नहीं। अगर पूरी इन्फॉर्मेशन होती बहुत ज़्यादा तादाद में यहाँ लोग आ जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जो ये घटना हुई नहीं, ये बहुत ही दर्दनाक घटना है। और एक्चुअल में ये घटना जो रेलवे डिपार्टमेंट को बड़े शर्मनाक की बात है। उनका रेलवे प्रोटेक्शन फोर्सेज होता है, उस फोर्स के बीच में इस तरह की, ये तो आम बात हो जाएगी कल। रेलवे में कौन आना जाना कौन करेगा? तो ये इस तरह की जो घटना है इसको रोकी जाए और ज़्यादा से ज़्यादा इस परिवार को मुआवजा दिया जाए। आपने क्या लगा कि आने वाले टाइम में रेलवे ने कई कदम उठाने चाहिए जिनसे जो है इन तरह जो सुरक्षा को ध्यान उठाने चाहिए कदम। प्रजातंत्र है, अगर इसी में भी ये लोग नहीं उठाएंगे कदम तो कौन उठाएगा? जनता के नुमाइंदे आते हैं, जनता से चुने हुए आते हैं, जनता के द्वारा बनाए जाते हैं, फिर भी इस तरह की घटनाएं होती है तो ये तो बड़ी दर्दनाक घटना है। ये घटना नहीं है, कल और हो जाएगी। अगर किसी का रिजर्वेशन नहीं हुआ तो चक्कू से ही ले लेंगे क्या रिजर्वेशन से? ऐसा नहीं है। फिर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्सेस कितना लाखों रुपए पैकेज देती है, वो क्यों देती है? राम राम साहब, शुभ नाम? गुलाब सिंह, इंदा जिनियाला साहब। सर, आपने कहीं लगा कि मतलब आप जो धरना दे रहे हो इनसे एसडीएम साहब सारी मांगा मान ले वाला? ये बहुत ही बड़ी दुखद घटना है साहब, सुमेर सिंह जी की हत्या का। और हम भी यही मांग करने वाले आए हैं साहब। वो काम होने वाला तो हो गया, बहुत ही गलत हुआ है, लेकिन हम सब की यही मांग है कि उचित मुआवजा दिया जाए और परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाए और रेल विभाग के प्रति भी सजग किया जाए। और रेलवे को भी इस तरीके से ये करना, ये बहुत ही गलत हुआ है। रेलवे का तो कोई कंट्रोल है ही नहीं सर। इस तरीके से अगर तो लोग कैसे यात्रा करेंगे? आपने लगा कि खाली रेलवे के अलावा जो हॉस्पिटल था
हॉस्पिटल जो कर्मचारी था वाणी भी गलती है। अगर वह आधो घंटे बर्बाद नहीं करता लिखा पढ़ी में तो शायद सही टाइम में तो उपचार हो जाता। और आज बिल्कुल सर, हॉस्पिटल वालों की भी गलती है और पुलिस वालों की भी गलती है। पुलिस वालों ने भी वो पूछताछ की बजाय अगर तुरंत अगर वो इलाज पे ले जाते तो उनकी जिंदगी बच सकती थी, बिल्कुल वो भी नहीं ले गए। और हॉस्पिटल वालों उन्होंने भी देरी कर दी, तो थोड़ी थोड़ी देरी करने में उसकी जान चली गई। बाकी ये जो गुलाब सिंह जी है ये आए मदद करी इन्होंने, मदद करके बहुत जल्दी की, लेकिन क्या करें साहब, उनकी ढिलाई, प्रशासन की भी ढिलाई रही, इस ढिलाई की वजह से उसकी मौत हुई है। धरना में और कौन कौन लोग आने वाला है, शामिल होने वाला है? हाँ, और भी हमारे आएंगे, पूरे शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र से आ रहे हैं, अभी अधिक कई आए हैं और कई आ रहे हैं। एमएलए बाबू सिंह राठौड़ साहब जी से हाँ, राठौड़ साहब से बात हुई थी, मेरी भी हुई थी राठौड़ साहब से बात। राठौड़ साहब ने बात की है, मंत्री जी से की है, सीएम साहब से बात की है, गजेंद्र सिंह शेखावत साहब से भी बात की है। उन्होंने कहा भाई उन्होंने तुरंत कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। आपकी खाली मुआवजा ही मांग है या फिर और भी कुछ ऐसी मांग है? को तो ये बिल्कुल ही कठोर कानून लागू करना चाहिए। राजस्थानियों, प्रवासी राजस्थानियों की यात्रा के लिए सुरक्षा का नियम बनाना चाहिए, कठोर नियम बनाना चाहिए, ताकि हमारा और प्रवासी भाइयों को ये तकलीफ नहीं हो। धन्यवाद है वहाँ के ये गुलाब सिंह जी रहते हैं करनी सेना के, उन्होंने वहाँ प्रवासियों को इकट्ठा करके मदद की और ताकि उसकी डेथ बॉडी भी यहाँ सही सलाम। अब मांग यही है हमारी तो इसको उचित मुआवजा सुमेर सिंह के परिजनों को दिया जाए। सुमेर सिंह के माता पिता का बचपन में देहांत हो गया था, उनके भाई हैं, उनको भाइयों को एक परिजन को नौकरी भी दी जाए और जो भी मामला वहाँ है कोर्ट में वो राजस्थान ट्रांसफर, जोधपुर में ट्रांसफर करने का अगर प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा। हमारी मुख्य मांग यही है, ये तो मुकदमा ट्रांसफर हो राजस्थान में, जोधपुर में, और एक उचित मुआवजा मिले और एक परिजन को नौकरी सरकारी सेवाएं दे, और पहले भी ये दे चुके हैं, यही मांग है। आपका शुभ नाम? सवाई सिंह, आप बालेसर से हो? बालेश्वर से। सुमेर साहब का कोई परिजन? हाँ, सुमेर हमारे भाई थे, 24 गाँव हिंदू थे, वो हमारे भाई थे। आपने लग रहा है कि रेलवे ने कुछ ऐसा नियम बना देना चाहिए जिनसे जो है आगे भविष्य में कुछ ऐसा ना हो? मतलब ऐसी जो घटना हुई दुर्दांत ऐसी वापस नहीं हो, तो उसमें रेलवे को कुछ न कुछ है जो नया कानून बनाना चाहिए, जिससे क्या है कि यात्रियों की सुरक्षा हो। और जनरल कोच में भी है जो लेडीज और जेंट्स दोनों सुरक्षा कर्मी हो। इंतजार कराना कि कब ज्ञापन देवाला और अंदर जो है एसडीएम साहब का इन पूरी जानकारी में आप बना रहे वाला है। सर, आज जो आपके कार्यालय के बाहर जो स्वर्गीय सुमेर सिंह जिंदा के परिवार के समाज के लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आपको ज्ञापन लेकर गए हैं, क्या बातचीत हुई आपकी, क्या आश्वासन दिया आपने उनको? और ज्ञापन में उन्होंने एक तो कठोर से कठोर कार्रवाई और कुछ मुआवजा और नौकरी के लिए उन्होंने ज्ञापन दिया है और मांग की है, तो सक्षम स्तर पर हम इसको आगे भिजवाएंगे। कई बातचीत हुई, कुछ बता सको आप? उस प्रकरण में हम माननीय मुख्यमंत्री के नाम का एक ज्ञापन पूरे क्षेत्र के लोगों ने मिलकर उपखंड अधिकारी महोदय को दिया है, जिसमें हमारी मांग है कि मुलजिमों की त्वरित गिरफ्तारी हो, उचित न्याय मिले और सुमेर सिंह के परिवार को, जो एक सामान्य परिवार है, गरीब परिवार है, उनको 1 करोड़ रुपया मुआवजा और एक परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिले। इस प्रकार के ज्ञापन के प्रति हमने माननीय उपखंड अधिकारी महोदय को दिया और हमारी बात निवेदन किया कि हमारी बात सीएम साहब तक पहुंचाए ताकि इस परिवार को न्याय मिल सके। और उनके साथ में परबत सिंह हड़मंदर का था, उनके भी चाकू के घाव लगे, उनको भी उचित मुआवजा दिया जाए। घटना नहीं हुई, ट्रेन में घटना होना एक अलग बात है। बाहर से आके जिस तरह 10 लोग बाहर के गुंडे तत्वों ने आके इस तरह से ये बड़ी घटना की और एक मर्डर किया, इससे बड़ी अनहोनी की घटना शेरगढ़ विधानसभा के से कुछ हो नहीं सकती। मैं आप लोगों के माध्यम से यहाँ के माननीय विधायक महोदय बाबू सिंह जी राठौड़, माननीय सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत साहब से निवेदन करूंगा कि आप बहुत ही बड़े मंत्री है, कैबिनेट मंत्री है, और तीसरी बात जो रेलवे डिपार्टमेंट में मंत्री है वो भी अपने जोधपुर जिले से आते हैं, तो इस परिवार को रेलवे विभाग की जो गलती है, इस परिवार को रेलवे विभाग से कितना मुआवजा मिल सके, और जो अपराधी पकड़े गए, पकड़ा जाना अलग बात है, उनको फांसी की सजा हो, ये हमारा निवेदन है। धन्यवाद। फिलहाल के लिए मैं हूँ आपके बीच में आपके दोस्त दीपक जलको जोधपुर से। धन्यवाद।